की शुरुआत करेंगे आरजेडी की खबर से। आरजेडी का 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू हो गया है। ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो है वो उत्तर बिहार के जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रशिक्षित किया जा रहा है कि पार्टी को कैसे मजबूत करना है, बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करना है। अब ये जो ट्रेनिंग है, इसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि तेजस्वी यादव ने जब इसका उद्घाटन किया तो इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी हैं जो आरजेडी भविष्य का संकेत देती नजर आ रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पार्टी को, संगठन को मजबूत करना है। अगर हमारा संगठन मजबूत होगा तभी आने वाले समय में हम सभी चुनाव में अकेले जाएंगे, यानी गठबंधन से इतर आरजेडी खुद को अकेले स्थापित करने की कोशिश करेगी। ये संकेत तेजस्वी यादव ने दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब हम और हमारा संगठन मजबूत होगा तभी हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकेंगे। हम अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को सम्मानजनक जगह दे पाएंगे। महत्वपूर्ण यह है कि जिस वक्त तेजस्वी यादव ये बातें बोल रहे थे उस वक्त वो कार्यकर्ताओं के बीच थे। वहां पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो जगदानंद सिंह हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, वृषण पटेल हो, शिवानंद तिवारी, आलोक मेहता, सभी मौजूद थे। उन सबकी मौजूदगी में उन्होंने कहा है कि भविष्य में आरजेडी अकेले दम पर चुनाव में जा सकती है, लेकिन उसके लिए हमें अपने संगठन को सशक्त बनाना होगा। और इस वक्त हमारे साथ पटना से हमारे डिप्टी रेजिडेंट एडिटर जुड़ गए हैं। उनसे बात करेंगे और उनसे बात करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आरजेडी में जो चल रहा है वो क्या वाकई भविष्य का संकेत है। धीरज, आप जरा बताएं, आपकी चूंकि एक जो सवाल उठा है वो सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ महागठबंधन में तकरार चल रही थी, लेकिन इस बीच जब प्रशिक्षण शिविर में तेजस्वी यादव गए तो उन्होंने संकेत ऐसा दे दिया कि वो अकेले ही दम पर चुनाव लड़ेंगे। इसको माना जाए कि आरजेडी अब महागठबंधन से बाहर निकलने का सोचने लगी है। देखिए, 2 दिन का जो प्रशिक्षण शिविर है ये उत्तर बिहार के जो भी जिला अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनको बुलाया गया है और उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि कैसे बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि जब तक हम बूथ को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और इसी क्रम में उन्होंने ये कहा कि संगठन को मजबूत करना है, सकारात्मक सोच के साथ बढ़ना है, और अगर भविष्य में अकेले चुनाव लड़ने की बात अगर आती है आरजेडी की, तब जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक हम कैसे जाएंगे, अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसको लेकर के अब इसको संकेत इस तरह से माना जा सकता है कि जैसे 2 उपचुनाव में अभी होने हैं, जिस सीट पर एक कुशेश्वर स्थान और दूसरा तारापुर, दोनों स्थानों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये बयान ज़रूर आया है कि उनसे ये नहीं कहा गया, उनको सिर्फ सूचना दी गई थी कि दोनों स्थान पर चुनाव आरजेडी लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इस बात पर नाराज़गी जताई है। लेकिन तेजस्वी यादव ज़रूर ये कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि बूथ स्तर हो, पंचायत स्तर हो, प्रखंड स्तर हो, जिला स्तर हो या राज्य स्तर हो, हर जगह कार्यकर्ता को मजबूत करना है ताकि आने वाले समय में वो अकेले भी चुनाव में जा सके। अगर जाने का मन बनाते हैं बिल्कुल, तो लेकिन उसमें चूंकि उन्होंने ये भी लाइन जोड़ा है आगे चलकर। उन्होंने कहा है कि हम समर्पित कार्यकर्ताओं को सम्मानजनक जगह तभी दे पाएंगे जब हम अकेले दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ें। यानी वो इशारा कर रहे हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को टिकट देना चाहते हैं, लेकिन गठबंधन की वजह से कम सीटें हमें मिलती हैं। लेकिन अब हम सभी सीटों पर लड़ेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को सम्मानजनक जगह पर पहुंचा पाएंगे। ये तो सीधा मतलब है कि भाई बाकी लोगों से हमें अब मतलब नहीं है, हमें अपने नेताओं को विधानसभा में या लोकसभा में भेजना है। जी, ये इस बात में थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि अभी तो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, इसमें तो वक्त है। अभी उन्होंने कार्यकर्ता को ज़रूर इस बात को कह कर के उत्साहित किया है कि अगर काम करेंगे कार्यकर्ता और बूथ स्तर तक काम करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, सारा मतभेद भुलाकर काम करेंगे, तो आने वाले समय में उनको पार्टी सम्मान देगी और पद प्रतिष्ठा दे सकती है। इसको लेकर के उन्होंने
कार्यकर्ताओं को कहा है। और जहां तक गठबंधन की बात है तो गठबंधन चूंकि अभी विधानसभा चुनाव होने नहीं है, अभी लोकसभा चुनाव भी नहीं है, हालांकि ये संकेत जरूर दिया है उन्होंने दोनों उप चुनाव जहां होने हैं कि अकेले भी जा सकते हैं। तो इसको लेकर के तो आगे की बात होगी और आगे उस समय क्या स्थिति रहती है उस पर बातचीत होगी। लेकिन हाँ, ज़रूर इस बात को लेकर के एक बात अभिषेक जरूर है कि कांग्रेस को जो 70 सीट दिए गए थे पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 के विधानसभा चुनाव में, और कांग्रेस उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी विधानसभा चुनाव में, इसको लेकर के कहीं ना कहीं आरजेडी के नेताओं में इस बात के लिए मलाल है कि अगर उतना सीट हम नहीं देते, अगर कम सीट पर कांग्रेस को देते तो हो सकता था कि आरजेडी को ज़्यादा सीट मिलती। तो इस बात को लेकर के भी कहीं ना कहीं पार्टी में इस बात मंथन चल रही है। जी, यानी मतलब आपका आकलन ये है कि तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए बातें कही हैं, और जाहिर तौर पर ये जो दौर चल रहा है सियासत का, ये गठबंधन का दौर है, तो इसलिए अकेले चुनाव में जाने का फैसला इतना आसान भी नहीं होगा कि आरजेडी एक तरफा कर ले। संक्षेप में अगर इस पर आप 10 सेकंड में कुछ कह सकें कि वाकई मतलब ऐसा लगता है कि गठबंधन तोड़ लेना इतना आसान नहीं होगा आरजेडी के लिए। बिल्कुल नहीं। आप देखिए, बीजेपी जैसी इतनी मजबूत देश, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, वो भी अगर बिहार में ये हिम्मत नहीं करती है अकेले चुनाव में जाने की, तो आरजेडी, हालांकि वोट बैंक आरजेडी के पास है, लेकिन फिर भी अगर सब समाज के, जिस तरह तेजस्वी ने कहा कि समाज के सभी लोगों को लेकर चलना है, सभी समाज के सभी तबके को साथ लेकर के चलना है, सबको एकजुट रखना है, तो इसको लेकर के अगर रखना है तो कहीं ना कहीं आपको सबको एकजुट लेकर चलना होगा, सबको संगठन में जगह देनी होगी और उसके हिसाब से आगे बढ़ना होगा पार्टी को। और गठबंधन के बिना तो शायद अभी की राजनीति बिहार में संभव नहीं दिख रही है, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक देने के लिए कि फिलहाल ऐसा लगता नहीं है। कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना तो आसान है, लेकिन ये कह देना कि गठबंधन तोड़कर अचानक से हम हट जाएंगे, ये इतना आसान आरजेडी